बनने जा रहा है हरी मिर्च प्याज अंडा मसाला। बारिश के दिन हैं तो सिंपल अंडा प्याज तो खाने में ज़्यादा मज़ेदार लगता ही नहीं है, तो इसलिए इसे बनाएंगे थोड़ा स्पाइसी सा, थोड़ा चटपटा सा, मतलब चटखारेदार अचारी टेस्ट वाला हरी मिर्च प्याज अंडा मसाला। ये बनने में बेहद आसान तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इसके लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा सामान भी नहीं चाहिए होगा। बस घर की ही चीज़ों से इसे आसानी के साथ में रेडी कर लेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्याज हरी मिर्च अंडा बनाना है तो सबसे पहले हम प्याज़ों को ही कट कर देते हैं। इनके हमने स्लाइसेस बनाने हैं और प्याज के स्लाइसेस बनाना बहुत ही आसान है। ये हम रूटीन में रेगुलर बनाते ही रहते हैं। बस ध्यान हमें इस चीज़ पर ही देना होगा कि प्याज़ों के स्लाइसेस पतले पतले से ही होने चाहिए, क्योंकि पतले पतले से स्लाइसेस को पकने में, गलने में थोड़ा टाइम कम लगता है। चलिए अब इनको कट करने के बाद हम एक साइड पर रख देते हैं और उसके बाद में बनाते हैं हम टमाटर को। तो टमाटर की खटास के साथ साथ में हमें इसका टेक्सचर भी चाहिए होगा। थोड़ा अंडा मसाला गुड लुकिंग सा लगना चाहिए, तो उसके लिए रफली से हम इनके क्यूब्स बना लेंगे। ये हो गया। तो अब हम आते हैं हरी मिर्चों की तरफ। हरी मिर्चों को ना हमने कट करना है और ना ही इनके बड़े छोटे स्लाइसेस बनाने हैं। इन्हें बस हमने सेंटर से चीरा लगाना है। इससे इनके बीज वगैरह बाहर तो निकलेंगे नहीं, अलबत्ता इनकी खुशबू और अरोमा जो है ये हमें अंडे प्याज में मिल जाएगा। और देखिए चीरा भी आप दोनों साइड पर ही लगा लीजिएगा। इससे होगा ये कि जो हरी मिर्चों को पसंद करते हैं, जिनको हरी मिर्चें ज़्यादा फेवरेट हैं, तो वो इनको साथ में ही ले लेंगे, और जो ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं वो इनको अलग कर देंगे। अब बना लेते हैं हम एक खुशबूदार सा टेस्टी मज़े का अचारी मसाला। और अचारी मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम 1 चम्मच भर के साबुत सूखा धनिया लेंगे। 1 चम्मच ही आएगा सौंफ का, हाफ टेबल स्पून साबुत जीरा और हाफ टेबल स्पून ही राई दाना, और इनके साथ साथ में 5-6 दाने सूखी लाल मिर्च के। अब इन मसालों में किसी किस्म की नमी न हो तो उसके लिए हम इनको ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। हल्की सी आंच पर जब हम इनको थोड़ा सा ही ड्राई रोस्ट करेंगे तो इनमें जितनी भी मॉइस्चराइजिंग होगी, जितनी भी नमी होगी, वो सब की सब ही रिमूव हो जाएगी। अब इस नमी के सूखने का हमें पता कैसे चलेगा? तो दोस्तों, जब मसालों के भुनने की हल्की हल्की सी खुशबू आने लगे और साबुत मसाले थोड़े चटकने से लगें, तो आप समझ लीजिएगा कि मसाले आपके बहुत अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गए हैं। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद थोड़ा ठंडा करके फिर हमने इनको मिक्सी की डब्बी में डालना है, और मिक्सी की डब्बी में डालकर बस थोड़ा सा ही इनको ग्राइंड करेंगे। ये इस तरह का मोटा मोटा सा दरदरा सा पाउडर बन जाएगा, और ऐसा ही हमें चाहिए होगा। दोस्तों, बहुत ज़्यादा मुहिम तो हमें करना ही नहीं है। चलिए अब सब की सब तैयारियां कंप्लीट हो गई, तो अब हम चलते हैं पकाई की तरफ। अब पकाई के लिए हाफ कप से भी थोड़ा कम ही ऑयल लेना है। बारिश के दिनों में ज़्यादा ऑयली खाने तो खाने ही नहीं चाहिए, ये मैदे पर बोझ बनते हैं, तो इसलिए बस ये थोड़ा सा ऑयल ही हमें काफ़ी रहेगा। चलिए अब ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो गया है, फुली हीटेड हो गया है, तो अब हम इसमें डाल देते हैं चीरा लगी हुई हरी मिर्चें। अब इन हरी मिर्चों को हमने फ्राई करना है। रीज़न उसकी ये है कि हरी मिर्चों के छिलकों के अंदर भी काफ़ी सारा चिरचिरापन होता है, तो इस तरह से हल्का सा फ्राई करने से इनका चिरचिरापन काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगा। और कोई बहुत ज़्यादा पकाना वकाना तो है ही नहीं कि इनको हमने क्रंची बनाना है। नहीं, बस हल्का सा ही फ्राई करके इनको दोस्तों बाहर निकाल लेना है, और इसके बाद में इसी गरम ऑयल में डाल देने हैं हमने स्लाइसिस शेप में कट किए हुए प्याज। ये मैंने 3 मीडियम साइज के प्याज लेकर इनके पतले पतले से स्लाइसेस बनाए हैं। आप इनमें से कम करना चाहें तो कम कर लीजिएगा, कोई एक आध ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और दोस्तों, किसी भी सब्ज़ी के बनाने में प्याज़ों को गोल्डन या ब्राउन तो किया ही नहीं जाता है, इनको तो बस थोड़ा सा नरम और हल्का सा सौते किया जाता है। तो इसलिए जैसे ही इनकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी वीक होने लगे, ये इस तरह के दिखने लग जाएं, तो ही आपने इनमें डालना है अदरक लहसुन पेस्ट। और अदरक लहसुन पेस्ट का भी बस 1 चम्मच ही काफ़ी रहेगा।
अब अदरक लहसुन पेस्ट को भी अच्छे से मिलाकर बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद डाल देंगे हम इनमें क्यूब शेप में कट किए हुए टमाटर। अब देसी टमाटरों में तो आपको पता ही है कि काफ़ी रस होता है, काफ़ी सारा पानी होता है, लेकिन ये जो आजकल हाइब्रिड टमाटर आ रहे हैं इनमें बस गूदा ही ज़्यादा होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर डालेंगे 1/4 कप के करीब करीब में पानी। ये कप का चौथा हिस्सा पानी क्या करेगा, तो दोस्तों आगे चलकर जब हम नमक मिर्च डालेंगे तो ये पानी मिर्चों को ड्राई नहीं होने देगा। तो इसलिए पानी को बहुत अच्छे से मिलाने के बाद डालेंगे हम 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर का, 1 चम्मच के करीब करीब में नमक और 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। अब आप कह सकते हैं कि नमक तो भैया ज़्यादा है और मिर्च कम है, तो दोस्तों 1 चम्मच भर के हमने यहाँ पर कुटी लाल मिर्च भी डालनी है और इस तरीके से नमक मिर्च का लेवल आपका बिल्कुल बराबर हो जाएगा। चलिए अब मिर्च मसालों को और बाकी की चीज़ों को भी पकाने के लिए हम इसे ढककर पकाते हैं कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए। दोस्तों आपको मेरे इस चैनल पर बहुत ही मज़े की डिलीशियस रेसिपीज देखने को मिलती ही रहती हैं और अगर आप चाहते हैं कि इन वीडियोस का तसलसल ऐसे ही बरकरार रहे तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा। इससे क्या है कि हर नई से नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अब अनकवर करने के बाद सबसे पहले तो हम इसको स्टर करते हैं, मसाले को बहुत अच्छे से आपस में मिलाते हैं और टमाटर जो हैं इनको हम रफली सा थोड़ा सा मैश कर लेते हैं और इसके बाद में आएगा यहाँ पर बहुत ही खुशबूदार मज़े का टेस्टी अचारी होममेड मसाला। अचारी मसाला बनाने के लिए दोस्तों आप भले जितने मर्जी मसालों की पिसाई कर लें, लेकिन ये 2 मसाले आपने साबुत ही डालने हैं। एक कलवंजी दाना हो गया तो ये आपने 1/4 टेबल स्पून डालना है और सेकेंडली आएगा मेथी दाना और दोस्तों ये भी साबुत ही डालना है। इन मसालों में कड़वाहट बनिस्बत दूसरे मसालों के बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर आप इनकी भी साथ में ही पिसाई करेंगे तो आपके हरी मिर्च प्याज अंडा मसाला में कड़वाहट आ जाएगी। अब आएगा आज की रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट मतलब अंडे। तो मैं तो यहाँ पर अपनी रेसिपी बनाने के लिए 4 अंडे शामिल कर रहा हूँ। अगर आप कम या ज़्यादा अंडे डालना चाहें तो उसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। अब अंडे डालने के बाद हमने इनको विस्क की मदद से थोड़ा फेंट लेना है, एक जैसा कर लेना है। इससे अंडों का फ्लेवर बिल्कुल एक जैसा हो जाएगा और ये दिखने में भी गुड लुकिंग लगे, टेक्सचर पे इनका बहुत ही शानदार बने। तो उसके लिए आपने अंडे डालकर इनको हिलाना जुलाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि दोस्तों इनको आपने डालने के बाद ऐसे ही पड़ा रहने देना है। अब हल्की सी हीट मिलने से ये थोड़े फूलते जाएंगे और फ्लफी से बनते जाएंगे और इसके बाद में टॉप पर डालनी है आपने शुरू में फ्राई की हुई हरी मिर्चें और हरी मिर्चें डालने के बाद दोस्तों आपने इनको थोड़ी सी स्टीम देनी है, मतलब थोड़ा ढककर पकाना है। बस 1-2 मिनट ही ढककर पकाने से एक्स्ट्रा पानी सूख जाएगा और तरी ऊपर आने लग जाएगी। लेकिन दोस्तों इस तरी को चिकनाई को भी आपने अंडों के साथ में ही मिला देना है और फिर डालना है हमने इसमें इसको चटपटा सा चटखारेदार करने के लिए नींबू का रस और नींबू के रस को बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद मिलाने के बाद हम इसमें डालेंगे बाकी का बचा हुआ होममेड अचारी मसाला। ये स्प्रिंकल हो गया तो इसके बाद में डालेंगे फ्रेशली सा हरा धनिया। अब अगर आप नीचे बेस में देखें तो बेस में आपको ना ही पानी दिखेगा और ना ही आपको तरी नजर आएगी। और दोस्तों मानसून के मौसम में बारिश के दिनों में हमें बिल्कुल ऐसे ही खाने चाहिए कि जिनमें ना ही शोरबा हो और ना ही तरी हो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।